अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स पिछले 10 साल से अमेरिकी धरती से नहीं उड़े, अंतरिक्ष में नहीं गए हैं। अब ये सब बदलने वाला है। मैं मानता हूं कि अमेरिका एक्सप्लोरर्स का देश है। ये एक ऐसी बात है जो हमारे साइकी में शामिल हो चुकी है। ये एक प्रयोग है जिसका मकसद ये देखना है कि क्या स्पेसएक्स जैसी एक इनोवेटिव प्राइवेट कंपनी नासा के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाकर अंतरिक्ष की खोज को एक नई दिशा दे सकती है। ये बड़े सम्मान की बात है कि हम न सिर्फ नासा बल्कि स्पेसएक्स को भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की इस नई पहल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोगों को इस तरह से लॉन्च करना बड़ी ही डरावनी बात है और खतरा हमेशा होता है। कई बार चीजें नष्ट भी हो जाती हैं। ये आसान काम नहीं है। हम अपने बेटे को कैसे समझा सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें खतरा तो है। अंतरिक्ष यात्रा का दूसरा सुनहरा दौर अब शुरू हो रहा है। NASA and SpaceX, Journey to the Future. हम 1969 में चांद पर पहुंच गए थे। ऑरवेल और विल्बर राइट की पहली उड़ान के 66 साल बाद ही उन्होंने 1903 में उड़ान भरी थी और वो पहली कंट्रोल्ड पावर फ्लाइट थी। सिर्फ 66 साल बाद हम चांद पर पहुंचे, जो बहुत बड़ी बात थी। हालांकि ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाए हैं, पर उस वक्त ऐसा लगा जैसे हम सभी चांद पर पहुंच गए, मानो मानवता चांद पर पहुंच गई। यह मानव सभ्यता के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। पर यह भी है कि चांद पर उस पहली लैंडिंग को 51 साल हो गए हैं और उसके बाद आज तक कोई चांद पर नहीं पहुंच पाया। अपोलो युग कामयाबी के साथ खत्म हुआ और नासा को अब अपने नए प्रोग्राम से भविष्य में काफी उम्मीदें थीं, यानी स्पेस शटल से। और फिर 30 साल बाद 133 कामयाब मिशंस और 2 भयानक हादसों के बाद जाहिर है कोई बड़ी खराबी थी। स्पेस शटल प्रोग्राम 2011 में बंद हो गया। स्पेस शटल अब अपने पोर्ट में जा रहा है, आखिरी बार। लगने लगा कि नासा अब कभी लोगों को अंतरिक्ष की सैर नहीं करवा पाएगा। वो रूस के सोयूज रॉकेट्स की मदद से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर भेज रहा था। अगर आप 1969 में लोगों से पूछते तो वो कहते 2020 तक हम प्लूटो पर होटल बना लेंगे। लेकिन आज 2020 में हम ये जानते हैं कि अमेरिका अपनी धरती से पिछले 9 सालों में किसी को अंतरिक्ष में नहीं भेज पाया। तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में लापरवाह नहीं हो सकते। हमें इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा, हर वक्त। आठ साल बाद नासा के प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेनस्टाइन भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में एक जरूरी ऐलान करने के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। कैसे आप? मिलकर खुशी हुई। सब ठीक है ना? बढ़िया। उनसे मिले इलॉन मस्क, एक विजनरी जो कई बार विवादों में भी रहते हैं।
और ये हैं स्पेसएक्स के फाउंडर और चीफ इंजीनियर। ये घोषणा उस पहल का नतीजा थी जिसके तहत नासा अब प्राइवेट सेक्टर के साथ नई पार्टनरशिप करने जा रहा था, और ये है उसका कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। हमें बड़ी खुशी है कि आज आप लोग हॉथरन कैलिफोर्निया में स्पेसएक्स में आए। हमारी पहली प्रायोरिटी है अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिका की धरती से अमेरिकन रॉकेट्स में अंतरिक्ष में भेजना, और अब हम इसे हकीकत बनाने के करीब हैं। आजकल लोगों की सोच में कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी नजर आती है। ऐसे में अगर कुछ अच्छा होता है तो ये पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को ही जोड़ेगा, और उस दिशा में अंतरिक्ष की तरफ बढ़ना एक अहम कदम है। हमने इसी मकसद से स्पेसएक्स की स्थापना की थी, और हम पिछले 17 सालों से क्रू के लॉन्च पर ही काम कर रहे हैं। जर्नलिस्ट क्रिश्चियन डेवनपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट के लिए डिफेंस और स्पेस कवर करते हैं। वो 2010 में शुरू हुए कमर्शियल क्रू प्रोग्राम की शुरुआत से ही इन खबरों को सुर्खियों में छाप रहे हैं। मैं तो मानता हूँ कि ये एक तरह से नया एक्सपेरिमेंट है, और नासा ये देखना चाहता है कि क्या उसके नए कमर्शियल पार्टनर्स उसके एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में सुरक्षित पहुंचा सकते हैं या नहीं। नासा एस्ट्रोनॉट्स डग हर्ली और बॉब बेंकिन स्पेसएक्स की पहली क्रूड फ्लाइट में लॉन्च किए जाएंगे, और तब इतिहास में पहली बार नासा के अंतरिक्ष यात्री किसी प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट में सफर करेंगे। क्रू के साथ पहली फ्लाइट एक टेस्ट फ्लाइट होगी। वो फ्लाइट ही टेस्ट फ्लाइट होगी, और उसे अंजाम देंगे नासा के टेस्ट पायलट्स, और वो सिस्टम को इवैल्यूएट भी करेंगे। एलॉन और मैं दोनों ये मानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सुरक्षित रहें, और हम इस बात पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले कि स्पेसएक्स क्रू को लॉन्च करे, स्पेसएक्स को बिना क्रू के 2 बड़े मील के पत्थर पार करने होंगे। पहला है डेमोन्स्ट्रेशन 1 मिशन, या फिर डेमो 1, जिसमें स्पेसएक्स को अपने दम पर अपने क्रू ड्रैगन कैप्सूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजकर वापस भी लाना होगा। दूसरा है लॉन्च एस्केप टेस्ट, जिसे इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट भी कहा जाता है। रॉकेट के फेल होने की सूरत में ड्रैगन कैप्सूल का इमरजेंसी अबॉर्ट सिस्टम शुरू हो जाता है, और वो कैप्सूल को सुरक्षित रॉकेट से दूर ले जाता है। इसके बाद होगा तीसरा और फाइनल टेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन 2 मिशन, या डेमो 2, जिसमें नासा के एस्ट्रोनॉट्स बॉब और डग को स्पेस स्टेशन की तरफ लॉन्च किया जाएगा। अगर हम आज तक की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का इतिहास देखें तो वो सिर्फ सरकारी थी, सरकार के सिस्टम्स थे, मगर कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के जरिए हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को कमर्शियलाइज करने जा रहे हैं। रॉबर्ट कैबाना एक पूर्व एस्ट्रोनॉट हैं और अब केप कनेवरल फ्लोरिडा में मौजूद केनेडी स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं। हमारा आइडिया ये है कि व्हीकल हमारे नहीं होंगे, हम किसी की सर्विस लेंगे। हम अपने काम के लिए अंतरिक्ष तक किराए की एक टैक्सी लेंगे। हमारे पास 2 अलग अलग व्हीकल्स हैं, एक स्पेसएक्स है, एक बोइंग है। जब सामने कई प्रोवाइडर्स हो जो आपस में compete कर रहे हो, तब हमें देश के आम टैक्स पेयर से और पैसों की मांग नहीं करनी पड़ती। अब हम अंतरिक्ष में अपने खर्च पर जा सकते हैं, और आज इंडस्ट्री जिस तरह से वर्कर्स को अंतरिक्ष में भेज रही है, उससे मानव सभ्यता को काफी फायदा पहुंचेगा। जब कमर्शियल क्रू प्रोग्राम की बात शुरू हुई थी, तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ये कामयाब हो पाएगा। ज्यादातर लोगों को डर था कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से चूक ज्यादा होगी, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा और सरकार को रेवेन्यू भी कम मिलेगा। हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे सुनहरे दौर में हैं। ये सब देखकर और इसके साथ जुड़कर अच्छा लग रहा है, और शायद इस बात पर बहस हो सकती है कि कमर्शियल क्रू और हम जो स्पेस एक्स के साथ कर रहे हैं, ये उसका ग्राउंड फ्लोर है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम में 2 नए कैप्सूल्स होंगे, बोइंग स्टारलाइनर और स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन। दोनों में नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन है। दोनों ऑटोनोमस हैं। दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जा सकते हैं, ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन से मिल सकते हैं और ऑटोनोमसली उसके साथ डॉक भी कर सकते हैं। ये उस सेल्फ ड्राइविंग कार जैसा है जो खुद को पार्क भी कर सकती है। ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जो हमने पहले कभी नहीं देखी है। 2014 में नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम ने स्पेसएक्स को $260 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। करीब 10 साल तक नए स्पेसक्राफ्ट की डिजाइनिंग और टेस्टिंग के बाद
स्पेसएक्स वो पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करेगी। मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि मुझे एक नए स्पेस क्राफ्ट में पहली बार उड़ान भरने का मौका मिलेगा। मैं स्पेस एक्सट्रीम के साथ काम करके खुश हूँ। ये जगह वाकई कमाल की है। मुझे इससे बेहतर मौका शायद ही कहीं मिल सकता था। स्पेसएक्स एक बड़ी ही एम्बिशियस कंपनी है जिसकी शुरुआत 2002 में टेक एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क ने मार्स को कॉलोनाइज करने के मकसद से की थी। हम कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जिन्हें आमतौर पर साइंस फिक्शन में देखते हैं, फिल्मों और किताबों में, लेकिन हम उन्हें हकीकत बनाना चाहते हैं। पर हम उन चीजों को सच कैसे बनाएं? सच तो यह है कि लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। हम इस मैसेज को आगे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि कुछ अलग हो रहा है? देखते रहिए। आज स्पेसएक्स जैसी एक कंपनी जिसे जीत, कामयाबी और अटेंशन तो मिल रहा है, मगर इसने किसी भी इंसान को अभी तक अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स उनकी शान और सम्मान है। वो नेशनल हीरोज हैं। तो अब हमें बस यही देखना है कि क्या वो इसमें कामयाब हो पाते हैं।